दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर को डिस्कस करेंगे जिनका नाम है जॉन लॉक। इनकी फिलोसफी के बारे में बताऊंगा। इन्होंने तीन कौन से बड़े आइडियाज दिए थे। इसके साथ साथ मैं आपको टैबुला रासा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों एजुकेशन को लेकर इनके जो विचार थे, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। जॉन लॉक 17th सेंचुरी के एक फेमस इंग्लिश फिलोसोफर थे जिनके आइडियाज ने हमें नए तरीके से सोचना सिखाया। कैसे, आइए समझाता हूँ। उनके तीन बड़े आइडियाज थे जो बहुत नए थे, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहला बड़ा आइडिया था पॉलिटिक्स को लेकर। हमारे ऊपर रूल कौन करेगा, हमारे ऊपर रूल करने का राइट किसको होगा। दूसरा बड़ा आइडिया था धर्म को लेकर कि किसी इंसान का रिलीजन, धर्म अगर हमसे अलग हो तो हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा बड़ा आइडिया था एजुकेशन को लेकर कि हमें अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करना चाहिए। चलिए एक एक करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं आपको लॉक के बारे में बताता हूँ। जॉन लॉक का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। बचपन में सिविल वॉर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे, लगभग 10 साल इनकी उम्र थी, तो उसी टाइम पर लोगों ने, इंग्लैंड की जनता ने वहां के राजा चार्ल्स फर्स्ट की गर्दन धड़ से अलग कर दी। लॉक उस वक्त बच्चे ही तो थे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। लोगों की इतनी भयानक आवाजें सुनने के बाद में, ये इंसिडेंट देखने के बाद में, ये चीज उनके दिमाग में हमेशा गूंजती रही और हमेशा के लिए बस गई। पहले ये एक फिजिशियन बनना चाहते थे, लेकिन इन चीजों ने, इन इंसिडेंट्स ने इन्हें फिलोसोफर बना दिया। इनकी सोच ने इन्हें फिलोसोफर बना दिया। शायद इन्हीं चीजों ने उन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बनाया। चलिए इनके पॉलिटिकल आइडिया को डिस्कस करते हैं। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। दोस्तों क्यों ऐसा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पर इन्होंने बड़ा काम किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जॉन लॉक से पहले एक फिलोसोफर थे, थॉमस हॉब्स। वो ऐसा बोलते थे कि इंसान बाय नेचर क्रूअल होता है, अनसिविलाइज्ड होता है और उसके रहते समाज में केओस फैल सकता है, आपस में लोग लड़ सकते हैं, अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो इंसान क्या करता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट के साथ में, जिसके तहत ये हॉब्स क्या बोलते हैं कि हम अपनी फ्रीडम गवर्नमेंट के हाथों में देते हैं। अब गवर्नमेंट मेंटेन करेगी हमारी इक्वालिटी। फ्रीडम का मतलब सारी फ्रीडम हम गवर्नमेंट के हाथों में देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जॉन लॉक के विचार इनसे थोड़े अलग थे। जॉन लॉक बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही है, जिसके तहत हम अपनी कुछ फ्रीडम, पूरी फ्रीडम नहीं, कुछ फ्रीडम गवर्नमेंट के हाथों में देते हैं और कुछ नेचुरल राइट्स अपने पास में रखते हैं। ये नेचुरल राइट्स क्या है दोस्तों? यही तो है लिबर्टी, ताकि सोसाइटी में केओस ना फैले, अराजकता ना फैले, हम लूट, बलात्कार, हत्या जैसी चीजों से बचे रहे। सरकार सब चीजों को मेंटेन करके रखे, साथ के साथ सरकार भी हम पर कंट्रोल ना कर सके, इसलिए कुछ नेचुरल राइट्स हम अपने पास में रखते हैं। और ये कुछ नेचुरल राइट्स क्या हैं जॉन लॉक के अकॉर्डिंग? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। और गवर्नमेंट को कोई हक नहीं होगा कि इन राइट्स को वो वायलेट कर सके। इसलिए जॉन लॉक को लिबर्टी का फादर कहा जाता है। दोस्तों अब जॉन लॉक के ये जो प्रॉपर्टी वाले आइडिया थे ना दोस्तों, इसी से इंस्पायर होकर कैपिटलिज्म वाले आइडिया को बढ़ावा मिला है। इस चीज को ध्यान में रखना। जॉन लॉक ने अपनी खुद की बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा है कि इंसान ने जो कुछ भी मेहनत करके कमाया है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और किसी और का उस पर कोई राइट नहीं है। वो उस इंसान का नेचुरल राइट है और प्राइवेट प्रॉपर्टी वो रख सकता है। तो ये कैपिटलिज्म के आइडिया को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। तो ये था जॉन लॉक का पॉलिटिकल आइडिया। अब हम बात करते हैं उनके रिलीजियस आइडिया की। अब ये सलाह भी वो स्टेट को ही देते हैं कि अगर कोई इंसान आपके रिलीजियस व्यूज से एग्री नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक वर्क लिखा, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। टॉलरेशन का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। जॉन लॉक मानते हैं कि एक स्टेट में फ्रीडम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, कि इंसान को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की आजादी होनी चाहिए। क्यों कि आप देखो, इंग्लैंड में ही ऐसा हुआ था कि हेनरी 8 ने बड़ी चालाकी से मौका देखकर चर्च को दबा दिया था और सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। इससे क्या होता है, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं तो लोगों को ठेस पहुंचती है। मतलब तो उनका ये मानना है कि टॉलरेंस होना चाहिए, हर किसी की अपनी मान्यता होती है। कोई अपने रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई कैसे करना चाहता है।
तो गवर्नमेंट को ऐसे में क्या कोशिश करनी चाहिए कि उसका अल्टीमेट एम क्या हो कि उसके स्टेट में रहने वाला नागरिक, कोई इंसान एक क्वाइट और कंफर्टेबल लाइफ कैसे जी सके। अगर चर्च आपके स्टेट में, आपके स्टेट के अंदर रहकर अपने रूल्स और रेगुलेशंस चलाना चाहता है तो उसे बनाने दो। अगर वो चर्च तक रखता है तो आपका तो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि शांति कैसे कायम रखी जाए। और दोस्तों, इसी आइडिया को लॉक की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। और दोस्तों, इतनी बड़ी अचीवमेंट कि बाकी यूरोपियन नेशंस उस वक्त इंग्लैंड से जलने लगे थे कि एक इंसान की किताब ने, उसके थॉट्स ने इतना चेंज ला दिया कि इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। ये था उनका दूसरा बड़ा रिलीजियस आइडिया। लेकिन इसके बाद में भी जॉन लॉक रुके नहीं और उनका तीसरा बड़ा आइडिया था एजुकेशन पर। उन्होंने एक बुक लिखी, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। 1684 में उनके एक एरिस्टोक्रेट फ्रेंड उनसे मिलने आए थे जॉन लॉक के पास में और सलाह मांगी कि मैं अपने बच्चे को कैसे बड़ा करूं। तो जॉन लॉक उस टाइम तक अनमैरिड थे, उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आइडियाज रखे। वो बोले कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एजुकेशन को लेकर उनके व्यूज ऐसे थे। उन्होंने यहाँ पर साइकोलॉजिकल बात की है। उन्होंने बोला है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उस वक्त उसका दिमाग ब्लैंक होता है और उस स्टेट को हम बोलते हैं टैबुला रासा। फिर जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसके ब्लैंक दिमाग में, टैबुला रासा में काफी सारी चीजें भरना शुरू होती है। मतलब जब वो चीजें देखता है, उन्हीं चीजों से वो सीखता है और उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। बाहर की चीजें हमने देखी और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं, हम उसे लेना चाहते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है हम पर। लेकिन आप इसको गलत तरीके से मत लेना। ये अंडरस्टैंडिंग भी जॉन लॉक बोलते हैं कि हमारे अंदर शुरू से नहीं आती है। कई लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा में ये चीज होती है, लेकिन आत्मा में ये चीज नहीं होती है। ये अंडरस्टैंडिंग भी डिपेंड करती है कि बचपन में हमारे दिमागों में क्या प्लांट किया गया है बड़ों के द्वारा। मतलब बचपन में, बहुत कम एज में हमारे दिमाग में जो भी प्लांट किया जाता है उसी हिसाब से हम आगे भी सोचते हैं। ध्यान देना, जॉन लॉक जोर दे रहे हैं सारी अंडरस्टैंडिंग दुनिया में आने के बाद ही शुरू होती है। सब कुछ इंसान देखकर, एक्सपीरियंस लेकर ही सीखता है। अगर पहले से इंसान सीख कर आता तो सबकी थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन दुनिया में हर किसी की थिंकिंग इतनी ज्यादा अलग है, इतनी डिफरेंट है। कैसे? हर इंसान अपने अपने रिलीजन को मानता है, अपनी अपनी प्रैक्टिस को फॉलो करता है, वो सोचता भी अलग तरीके से है। तो इंसान का दिमाग टैबुला रासा जैसा होता है, यानी ब्लैंक स्लेट। ये 3 बड़े आइडियाज थे जॉन लॉक के। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।